Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 3 की टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस, राइट? तो हमने ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सारे 24 चैप्टर्स कर लिए हैं फिनिश और अब बारी आ गई है उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करने की, ताकि पता तो चले कि हमारी प्रिपरेशन सही जा भी रही है कि नहीं जा रही है. सो लेट्स डू द सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट पेपर 1. Okay, so now in this slide you can see that class 3 environmental studies chapter 1 to 6 has been covered. So overall we have 24 chapters children, isn't it? 24 chapters है और आपके पास टेस्ट सीरीज आएंगे और टेस्ट सीरीज कितने आएंगे? 4 आएंगे आपके पास में और ईच एंड एवरी टेस्ट सीरीज में हम आपका कवर करेंगे 6 चैप्टर्स. ओके चिल्ड्रन, तो आज कौन सी टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन आ रहा है आपके पास में? 1. सो 1 में कौन से चैप्टर्स आर गेटिंग कवर्ड? चैप्टर फ्रॉम 1 to 6. ओके, सो अब हम सॉल्यूशंस करते हैं इसके डिस्कस और आप सब अपने अपने सॉल्यूशंस को निकाल के बैठ जाइए, अपनी कॉपीज निकाल के बैठ जाइए और चेक करिए कि आपने कहाँ लिखा था सही और कहाँ लिखा था गलत. और अगर गलत लिखा है तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है और भी प्रैक्टिस. ओके, ताकि पता तो चले कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही है कि नहीं है. और अगर थोड़ी भी यहाँ वहाँ है चिल्ड्रन तो मौका अभी बहुत है आपके पास में, टाइम अपने पास बहुत है, हम अभी भी शुरुआत कर सकते हैं और अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम 4 थिंग्स दैट आर ईटन रॉ. ओके, अब ये क्या है कि आपको 4 वो चीजें बतानी है जो हम रॉ खा लेते हैं. रॉ मतलब विच इज नॉट कुक्ड, ओके, विच कैन बी ईटन एज सून एज इट इज प्लग्ड आउट फ्रॉम द प्लांट्स, यू आर ईटिंग दैट. तो वो कैसा खाना बन जाता है आपका? वो खाना बन जाता है रॉ. तो आपको क्या बताना है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. तो बच्चों अगर जब आता है आपके पास में क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर, तो आपको क्या करना है? इसका आंसर आपको सिर्फ 1 लाइन में देना है. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? रेडिश, लेटिस, एप्पल एंड पोमोग्रेनेट. ओके, ये सब चीजें हम क्या करते हैं? ये सब चीजें हम ऐसे ही खा लेते हैं. क्या इसे हम पकाते हैं? नो, हम इसको रॉ ही खा लेते हैं. ओके, जिसमें आता है रेडिश मतलब मूली, लेटिस, लेटिस आपने देखा होगा, बर्गर्स में देखा होगा, सब्स में देखा होगा, है ना, वो सैलेड्स की टॉपिंग के लिए यूज होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का. देन एप्पल, सेब एंड पोमोग्रेनेट दैट इज अनार. तो ये सारी चीजें हम कैसे खाते हैं? हम इसे रॉ खाते हैं, इसे हम कुक करके नहीं खाते हैं. आप कुछ और भी लिख सकते हो और आपने लिखा भी होगा आई एम श्योर. तो आप बस मैच कर लो और ये चेक कर लो कि इसको कुक करके तो नहीं खाया जाता, या मतलब रॉ में ही खाया जाता है. ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कि वो आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है. Name 4 things that are eaten cooked. Okay, now the first question was कि आपको 4 वो चीजें बतानी थी that are eaten raw. Now what is the next question? Tell 4 things that are eaten cooked. Cooked मतलब क्या होता है बच्चों? Cooked मतलब होता है पका हुआ, पकाया हुआ. ओके, जो आपकी मम्मा खाना पकाती हैं फिर आपको देती हैं, राइट, दैट फूड इज कुक्ड. ओके, तो अभी हमने रॉ डिस्कस किया था, अब हमको कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? कुक्ड फूड का. ओके, सो आंसर इज राइस, क्योंकि राइस के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए रहती है. बिना राइस को पकाए यू कैन नॉट ईट. कच्चे चावल खाओगे क्या? देन चपाती, रोटी, राजमा, राजमा की सब्जी किस किस को पसंद है? राजमा इज माय फेवरेट, आई एम श्योर बहुतों का फेवरेट होगा राजमा. और बॉटल गार्ड. ओके, बॉटल गार्ड कौन सी सब्जी है? बॉटल गार्ड इज योर लौकी. किस किस को पसंद है लौकी? क्योंकि मुझे पता है कि 90% बच्चों को ना लौकी पसंद नहीं होती है, बट आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन, बॉटल गार्ड इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड यू शुड ईट इट इफ यू वांट टू बी हेल्दी ऑल टाइम. ओके, सो ये हो जाती हैं चीजें विच आर ईटन कुक्ड. आप इसमें और भी वो सारी चीजें लिख सकते हो विच आर ईटन कुक्ड. ओके, तो दिमाग में ये सेट करके बैठो कि कुछ चीजें आपको नाम लर्न करके रखना है किसका? रॉ फूड का, और कुछ चीजों के नाम लर्न करना है किसका? कुक्ड फूड का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी 2 थिंग्स विच वी लर्न फ्रॉम अ फैमिली. ओके, हम अपनी फैमिली से 2 चीजें क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोबडी कैन स्टे विदाउट फैमिली. बट हम वो 2 चीजें क्या लर्न करते हैं अपनी फैमिली से, अगर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो? सो
लव एंड गुड बिहेवियर. ओके, आपने सुना होगा चिल्ड्रन, प्लीज बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल. ओके, ऑलवेज शो अ पोलाइट बिहेवियर, प्लीज लव अदर्स, केयर फॉर अदर्स, है ना. तो ये सारी चीजें हम सीखते कहाँ से हैं? ये सारी चीजें हम सीखते हैं अपनी फैमिली से. ओके, सो व्हाट टू थिंग्स यू लर्न फ्रॉम ए फैमिली? लव एंड गुड बिहेवियर. ओके, नेक्स्ट है नेम एनी टू श्रब्स. ओके, अब आपको वो दो छोटे छोटे प्लांट्स के बारे में बताना है. श्रब्स, ओके, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, मीडियम आकार के होते हैं. कोई भी दो श्रब्स के आप आंसर दे सकते हो, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. मतलब शॉर्ट भी नहीं, वेरी शॉर्ट है, मतलब बहुत ही इनको छोटे में आपको आंसर करना है. तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेम एनी टू श्रब्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जिनके लेंथ क्या होती है, ज्यादा नहीं होती है, एंड देयर ऑफ मीडियम लेंथ. सो आई हैव रिटन रोज एंड मैरीगोल्ड. ओके, गुलाब और गेंदे का फूल. आप और भी कुछ चेक कर लो कि कौन कौन से प्लांट्स विच आर ऑफ मीडियम लेंथ, नॉट ऑफ गुड हाइट, वो कौन से प्लांट्स बन जाएंगे, आपके श्रब्स बन जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, नेम टू एनिमल्स विच क्रॉल ऑन द लैंड. ओके, अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ऐसे आंसर लिखने हैं जो आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके, अपने हिसाब से. तो क्रॉल करना है तो आपको उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो ग्राउंड में क्रॉल करके चलते हैं. ओके, सो माय आंसर इज स्नेक एंड अर्थवर्म. स्नेक एंड अर्थवर्म, ये ऐसे ऐसे चलते हैं ना क्रॉल करके. तो आपको अगर लग रहा है कि कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो क्रॉल करके चलते हैं और आपने लिखा है वो आंसर, तो दैट मीन्स दैट इज अ करेक्ट आंसर. ओके, और मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्नेक एंड अर्थवर्म. यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन, योर थिंकिंग, कि कौन सा वो एनिमल है जो क्रॉल करके चलता है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Name any two animals that have wings but cannot fly. Okay, अब आपको वो दो एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके पास पंख तो होते हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई. ओके, तो हमने डिस्कस किया था अपने चैप्टर में ऐसे दो एनिमल्स, ऐसे कुछ एनिमल्स का जिनके पास विंग्स तो होते हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई. सो माय आंसर इज हियर कीवी एंड ऑस्ट्रिच. ओके, दीज आर टू बर्ड्स जिनके पास पंख तो हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई. All right children, so these are the two examples of those animals that have wings but cannot fly. Okay. How do you help your parents at home? आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प करते हो चिल्ड्रन? कैसे हेल्प करते हो? So I help my parents at home by watering plants in the garden. Okay, आप अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हो, जैसे कि you help your mother in the kitchen, you help your father in washing his car. So according to your thinking, आप अपने हिसाब से सोचो और अपने words में लिख सकते हो. Okay, और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो here is the solution. I help my parents at home by watering plants in the garden. प्लांट्स को गार्डन में पानी देकर मैं अपने पेरेंट्स की क्या करता हूँ, हेल्प करता हूँ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा काम क्या कर दे रहे हो आप उनकी लिस्ट में से, कम कर दे रहे हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके चिल्ड्रन, वन पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो आ गया है ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इससे पहले हम कौन से कर रहे थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. आप कौन सा कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. मतलब उतने छोटे आंसर तो नहीं रहेंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. हाउ डू वी डेकोरेट आवर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स? हम फेस्टिवल में अपना घर कैसे सजाते हैं, हाउ डू वी डेकोरेट. ओके, तो आप क्या क्या सोचते हो वो आंसर भी लिख सकते हो, और जो ने लिखा है वो प्लीज चेक कर ले. वी डेकोरेट आवर हाउस विथ लाइट्स, candles and flowers, etc. Okay, many of you can write down by making rangoli, by hanging some kind of stickers, by hanging some kind of wall hanging materials. Okay, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से. अगर आपको लग रहा है कि you are decorating your house using those things, you can definitely add that. Okay, so we decorate our house with lights, candles and flowers. Okay, next question. Now what are flightless birds? Flightless birds क्या होती हैं? What are flightless birds? तो जो birds उड़ नहीं सकती, what do you call them? Flightless birds. So how will you write? Those birds that do not fly.
आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. ओके, वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते उनको व्हाट डू यू कॉल? यू कॉल देम फ्लाइटलेस बर्ड्स. एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास? कीवी एंड ऑस्ट्रिच. अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, राइट? कीवी और ऑस्ट्रिच आर द टू एग्जाम्पल ऑफ दोज बर्ड्स हु हैव विंग्स बट दे डू नॉट फ्लाई. तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो आपको क्या बताना है? यहाँ पे क्या है? फ्लाइट. फ्लाइट मतलब उड़ना, लेस मतलब नहीं उड़ते. सो दोज बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन सीड्स आर पुट इन वेट सॉइल? क्या होता है जब सीड्स को आप गीली मिट्टी में डाल देते हैं? What happens? Okay, so when seeds are put in wet soil, जब seeds को गीली मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, they start germinating. They start germinating. बीज से ही तो पौधा निकलता है ना चिल्ड्रन? तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? When seeds are put in wet soil, जब बीज को गीली मिट्टी में डालते हैं, they start germinating. वे उगने लगते हैं. उगने को क्या कहते हैं? Germination. Germinating. Okay. So this is the answer. When seeds are put in wet soil, they start germinating. Why do we need to store water? हमें क्यों चाहिए कि हम पानी को स्टोर करें? Why do we need to store water? Okay, so water is stored so that it can be used when water supply is not available. घर पे भी देखा होगा ना आपने कि मम्मा पापा टैंक्स पे पानी भर के रखते हैं. Why are they storing? They are storing because उस समय के लिए कि if there is no water supply, if there is no electricity, then at least they should have some kind of storage of water. Okay, so how will you write the answer? Water is stored so that it can be used when water supply is not available. ओके, सो ये अगेन एक क्वेश्चन है आपका वाटर वाले उससे चैप्टर से, एंड दिस इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके, Why do people need actions to talk? क्यों कुछ लोगों को actions करने पड़ते हैं बोलने के लिए? Okay, why do people need actions to talk? A person is deaf or dumb, he needs actions to talk. किसको जरूरत पड़ती है? किसको जरूरत पड़ती है एक्शन करके बोलने में? तो उस इंसान को जो डेफ होता है, जो सुन नहीं सकता और जो बोल नहीं सकता. तो जो सुन नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? डेफ. और जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? डम. सो अ पर्सन हु इज डेफ और डम नीड्स एक्शंस टू टॉक. उसको एक्शंस करके ही तो बात करना आता है, राइट? तो उस लोगों को जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, वो एक्शंस को करके ही बातें करते हैं. ओके, Why should we allow sunlight to come in our home? अब क्वेश्चन क्या है कि हमें सनलाइट क्यों अलाउ करना चाहिए घर के अंदर आने के लिए? Why should we allow sunlight to come in our home? Okay, so the answer is we should allow sunlight to come in our home because it kills the germs present on the floor and gives us vitamin D. Okay, answer is big because which type of questions are there? Long answer type questions. Okay, तो question क्या है? हमें क्यों sunlight घर के अंदर आना allow कर देना चाहिए? क्यों? We should allow sunlight to come in our home because it kills the germs present on the floor. Okay, floor में जो germs होते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, उसको सनलाइट क्या कर देता है? मार देता है. and gives us vitamin D. और हमें क्या देता है? Vitamin D देता है. And you know children, vitamin D is very very good for your health, very good for your bones. Okay, so if you want to have good bones, strong bones, then what you should have? You should have those food which contains what? Vitamin D. So that is why sunlight को allow करना चाहिए. It kills the germs present on the floor and gives us vitamin D. Okay. Why do animals move from one place to another? क्यों animals move करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? Why do animals move? Okay, so again long answer है animals move from one place to another place for food and water,
फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनिमीज। बहुत सारी चीज़ों के लिए एनिमल्स मूव करते हैं। क्या क्या चीज़ों के लिए? फॉर फूड, फॉर वाटर, फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज। बचने के लिए कहाँ जाते हैं हम? अगर हमारे पीछे कोई दुश्मन पड़ जाए तो फर्स्ट प्लेस वेयर विल यू गो एंड सेव योर सेल्फ? होम, राइट? एंड दैट इज वाई एनिमल्स मूव। एनिमल्स क्या करते हैं? भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह। किससे बचने के लिए? एनिमीज से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहाँ कहाँ के लिए मूव करते हैं? खाने के लिए मूव करते हैं, पानी के लिए मूव करते हैं, शेल्टर के लिए मूव करते हैं और अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए मूव करते हैं। ओके, वाई डू वी नीड फूड? हमको खाना क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड फूड? सो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, देयर आर पॉइंट्स गिवन। ओके, फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड क्या देता है हमको? एनर्जी देता है। फूड हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। फूड हेल्प अस टू ग्रो। फूड हमको क्या करता है? जल्दी जल्दी बड़ा करता है। एंड फूड गिव्स अस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से कवच देता है, सुरक्षा कवच देता है। ओके, सो फूड गिव्स अस एनर्जी, food help us to maintain good health, food help us to grow and food gives us immunity. And this is the answer of this question कि भाई खाना क्यों चाहिए? Okay, what are aquatic animals? Give one example. अब next question क्या है? Aquatic animals क्या होते हैं? एक example दे दो. So children, I know you know this answer, but again I am discussing with you. Aquatic animals are those animals which live in water forms such as seas, oceans, rivers, lakes and ponds. Or example what you can write? Like fish. ओके, तो ये है आपका एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे सीज में रहेंगे, ओशंस में रहेंगे, पॉन्ड्स में रहेंगे, रिवर में रहेंगे। तो उन एनिमल्स के एग्जाम्पल दे दो जो आपको लगता है पानी में रहते हैं। कौन हो सकता है? फिश हो सकते हैं, डक्स हो सकते हैं, फ्रॉग्स हो सकते हैं, राइट? क्रोकोडाइल्स होंगे, एलिगेटर्स होंगे, वेल होंगे, शार्क होंगे। दीज ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, लेबल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बर्ड। अब आपके पास में कौन है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? विच बर्ड इज दिस? पैरट। और आपको क्या करना है? इसके बॉडी पार्ट्स बताने हैं। ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ इट्स बीक। इसको क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं बीक चिल्ड्रन। ओके, देन दिस इज व्हाट? ये क्या होता है? ये तो सभी के पास है, राइट? दिस इज योर हेड एंड दैट इज वाई बर्ड का भी क्या है? हेड है। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है चिल्ड्रन? दिस इज हिज विंग्स। ओके, विंग्स की हेल्प से ही तो ये बर्ड उड़ता है, राइट? एंड ये क्या है विंग्स के नीचे? ये है फेदर्स। ओके, फेदर्स क्या करते हैं? फेदर्स क्लाइमेट से, हॉट क्लाइमेट्स, विंड कोल्ड क्लाइमेट्स, इन सब से इन लोगों को बचाते हैं। और ये क्या है इसके? ये है इसके पंजे, जिसको हम कहते हैं क्लॉज। ओके, और ये लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? ये है इसकी टेल। ओके, तो दिस इज हाउ यू विल लेबल द पिक्चर ऑफ दिस बर्ड। ओके, नाउ fill in the blanks. अब क्वेश्चन क्या है? fill in the blanks का है। A person who cuts out hair is called. जो पर्सन बाल काटता है उसको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? उसको हम कहते हैं बार्बर। ओके, याद आया कुछ? बार्बर, the one who cuts the hair is called a barber. Okay, next question है, A person who grows food in field is called. वो पर्सन जो खाना फील्ड में उगाता है हम सबके लिए, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं फार्मर। ओके चिल्ड्रन, इसका आंसर क्या है? फार्मर, किसान। नाउ अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, जो पेशेंट्स, बीमार लोगों को, सिक लोगों को ठीक करता है, उसको व्हाट डू यू कॉल्ड? You call a doctor. Okay, the person who treats its patients is known as a doctor. A person who brings letter to us is called.
वो इंसान जो हमारे लिए चिट्ठियां लेके आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोस्टमैन। वेरी गुड चिल्ड्रन, आई नो आपने ये सब लिखा होगा और ये सब आप बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। ओके, अ पर्सन हु टीचेस अस इज कॉल्ड, yes, I know that the one who teaches you is known as your teacher. Okay, तो ये है आपका fill in the blanks के solution children. Okay, इस तरह से अब और भी आप देखो कि जो लोग क्या क्या काम करते हैं, what are they known as? Okay, the one who works in the garden known as a gardener, the one who stitches your cloth is known as a tailor. और इस तरह से और भी आप ढूंढो, डिस्कवर करो कि ऐसे लोगों को क्या बुलाया जाता है। Okay. Dash is our first school. Next, fill in the blanks. Dash is our first school. कौन सा है? हमने ये पढ़ा था चैप्टर में। क्या कहलाता है हमारा फर्स्ट स्कूल? हमारी फैमिली। फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखा होगा आप सबने? फैमिली ही लिखा है ना? ओके, नाउ वी मेक अ डैश फॉर डॉग्स। हम डॉग्स के लिए क्या बनाते हैं? वेयर डू डॉग्स स्टे इन द होम? राइट, दे स्टे इन द कैनल। ओके, इसका आंसर क्या है? कैनल है। डॉग स्टे इन द कैनल। ओके, फिश इज एन डैश एनिमल। फिश कौन सा एनिमल है चिल्ड्रन? अभी बताया था मैंने आपको पिछली स्लाइड में, फिश कौन सा एनिमल होता है? बिकॉज फिश लिव्स इन द वाटर एंड दैट इज वाई फिश इज कंसिडर्ड एज एन एक्वेटिक एनिमल्स। कौन सा एनिमल है? एक्वेटिक एनिमल्स है। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स। नाउ डैश फेदर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। ओके, कौन से फेदर्स हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में चिल्ड्रन? देन फ्लाइट फेदर्स, क्योंकि जो फ्लाइटलेस फेदर्स होते हैं उन तो उड़ ही नहीं पाते, जैसे कि किवी हो गई, ऑस्ट्रिच हो गया, एंड दैट इज वाई जो फेदर्स में फ्लाइट होता है, उड़ने की क्षमता होती है, वही बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं। ओके, फर एंड पाइन ट्री ग्रोज ऑन। फर और पाइन ट्रीज कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो ऑन माउंटेन्स। ओके, ऐसे वाले प्लांट्स आपको कहाँ दिखेंगे? माउंटेन्स में दिखेंगे चिल्ड्रन। ओके, तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे सब चैप्टर्स का मिला जुला करके क्या बनाया गया था? फिल इन द ब्लैंक्स बनाया गया था। तो आप भी चेक करो आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। ओके, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है? नाउ माई फादर्स वाइफ इज माई डैश। मेरे पापा की वाइफ जो है वो मेरी क्या होंगी? ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, आंट होंगी क्या? नो। मैटरनल आंट होंगी क्या? नो। So the option is what? Option is mother. Let's see the right answer, and the right answer is mother. Okay, next MCQ. In the morning we take bath in dash. सुबह सुबह जब आप नहाते हो और नहा धो के स्कूल जाते हो तो वो कहाँ करते हो? घर में? ड्राइंग रूम में करते हो, किचन में करते हो, या बाथरूम में करते हो? Right, the answer is bathroom. Where do we take bath? We take bath in the bathroom, and that is why the right answer is bathroom. Next, tall and strong plants are called. Tall and strong plants are called shrubs, herbs या trees? आप बताओ कौन सा प्लांट है? याद आ गया द प्लांट फेरी चैप्टर का? यस चिल्ड्रन, द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ओके, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर फ्रॉम डैश एंड डैश। इसका तो आंसर ही दिया हुआ है। टैप्स एंड वाटरफॉल्स नो, पॉन्ड्स एंड रिवर्स नो, wells and tube wells yes, lakes and ponds बिल्कुल no. Okay, so always remember ground water is obtained from wells and tube wells. अगर आपको जमीन के नीचे का पानी चाहिए which is known as ground water, you get it from wells and tube wells children. Okay, next, an animal that stores water in its stomach is called. एक ऐसा एनिमल जो पानी अपने पेट में स्टोर करके रखता है, उसको हम कौन सा एनिमल कहते हैं? क्या आपको पता है इसके बारे में?
camel, lion and crocodile. So children, always remember, the animal that store water in its stomach is called camel. क्या कहते हैं हम? कैमल कहते हैं। कैमल एक ऐसा जानवर है जिसके पास में पानी को अपने स्टमक में स्टोर करने का क्या है? पावर है। एंड दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज योर कैमल चिल्ड्रन। ओके, दिस फूड इज ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड। इस वाले खाने को हम कच्चा भी खा जाते हैं और पका के भी खाते हैं। ऑप्शंस आर potato, rice and onion. So children, the right answer is onion. Onion can be eaten raw also as well as in a cooked form also. So the right answer is onion, children. Okay. This food is deep fried. ये जो खाना है ये deep fry में होता है, मतलब तेल में, कढ़ाई के अंदर तेल डाल के खूब ज़्यादा फ्राई करके पकाया जाता है। चपातीस, पूरीज या राइस? Yes children, पूरीज जो होती हैं वो deep fry होते हैं। Okay, so the right answer is your पूरीज। Okay, next, we eat the leaves of dash plant. कौन से प्लांट के हम पत्ते खा जाते हैं? कैरेट, जिंजर या कैबेज? So the right answer is children कैबेज। कैबेज के हम क्या खाते हैं? सब्जी खाते हैं। कैबेज कौन सा फूड है? पत्ता गोभी, नाम में ही पत्ता है and that is why the answer is cabbage. Okay children, तो ये हो गया आपका कैबेज यहाँ पे। Now next, what will happen if we leave a small piece of ice cube in the sun? क्या होगा अगर हम एक स्मॉल पीस आइस क्यूब का सन में रख देंगे जाके? क्या होगा? क्या वो काला हो जाएगा? इट विल बिकम ब्लैक, इट विल चेंज इनटू वाटर, या इट विल बिकम बिगर इन साइज? कभी सोचा है अगर आइस क्यूब को हम अगर धूप में रख देते हैं तो व्हाट विल इट बिकम? इट विल चेंज इनटू वाटर। क्या बन जाएगा वो? वाटर बन जाएगा चिल्ड्रन, राइट? आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। ओके, नाउ Which bird loves to dance in rains? याद आया? कौन सी बर्ड को बारिश में डांस करना पसंद है? So the answer is hen, pigeon या peacock. ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसका आंसर है peacock and also to remember peacock is our national bird और वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। So peacock is the bird which loves to dance in rains, children. Okay. Now important information to be given. Important information ये है children कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बहुत सारे वीडियोस में किसी एक पर्टिकुलर टीचर के वीडियो देखने में होती है परेशानी, तो कुछ नहीं करना है। विजिट टू गूगल क्रोम एंड राइट डाउन www.magnetbrains.com. As soon as you will write the site's name, आपके पास ये वाली साइट खुल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको जाना है अपनी क्लास में। अब आप क्लास 3 में हो तो आप कहाँ जाओगे? क्लास 3 में ही जाओगे। As soon as you will click class 3 button, you will have all your teachers in front of you. अब आपको जो भी टीचर्स है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको दबाना है वॉच नाउ बटन। फॉर एग्जाम्पल, you want to study EVS class 3, आपको क्या क्लिक करना है? वॉच नाउ। As soon as you click watch now button, आपके पास ये सारे के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के। ओके, जिसमें समरी होगी, वर्कशीट होगी, टॉपिक होगा, एवरीथिंग होगा। अब आपको जो भी पढ़ना है उसको आप क्लिक करो एंड योर वीडियो विल स्टार्ट हियर। ओके, तो ये है बहुत सुंदर सा सोल्यूशन इतने सारे वीडियोस में एक पर्टिकुलर किसी टीचर के वीडियो देखने का। ऑल्सो एक बात बताने वाली कि मैग्नेट ब्रेन्स अब आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। ओके, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं हु आर कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज, दे कैन गो एंड विजिट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एंड सब्सक्राइब इट। ओके, सब्सक्राइब करना है, बेल बटन में दबाना है। ओके, और उसके बाद आपके सारे चैप्टर्स हिंदी वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को पढ़ना है तो वो हिंदी के यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका हमने किया टेस्ट पेपर सीरीज 1 और करे इसके सॉल्यूशंस। ओके, प्रिपरेशन जारी रखो क्योंकि आने वाला है टेस्ट पेपर सीरीज 2 के सॉल्यूशंस भी। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।